हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल कोर्स का डे 11 कर रहे हैं और आज का जो सेशन है, इस पूरे कोर्स के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ओर से आए, आपके मन में डाउट्स आए, मैंने उनके कुछ स्क्रीनशॉट खींचे हैं। मैं उनके आंसर देने वाली हूँ कि जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आप उन डाउट्स की वजह से अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़ो। तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी ने कल का जो हीलिंग सेशन है वो बहुत अच्छे से किया और उसका असर भी आपको दिखा कि आपको उसका इम्पैक्ट समझ में आया कि एक्चुअल में आपके अंदर से रिलीजिंग हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मैम एक फ़िज़िकल नोट सेफ़ ना हो तो फ़ोन में जर्नल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं अपने फ़ोन में नोट्स में बहुत सारी एफर्मेशंस बना के रखती हूँ। फ़ोन आजकल हमारे पास सब जगह होता है, तो अगर आप वैसे लिखना पसंद नहीं करते तो आप फ़ोन में भी लिख सकते हो। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ एफर्मेशन मिरर में बोल के पढ़ सकते हैं क्या? अगर मिरर टेक्निक आपने देखी हो तो मिरर में बोल के तो बहुत ही अच्छा है। जब आप अपनी आई कांटेक्ट बना के कुछ भी एफर्मेशन बोल रहे हो तो फीलिंग जनरेट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो एक मिरर टेक्निक मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देखो चेक करके, और स्टार्टिंग में मिरर की हेल्प लो तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम मेरे मॉम को बैक पेन होता है तो क्या मैं उनके लिए वाटर बॉटल बना सकती हूँ? आप बिल्कुल किसी के लिए भी वाटर बॉटल बना सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वाटर बॉटल बना सकते हैं। उसके ऊपर उनकी जो भी अट्रैक्शंस है उसके लिए एफर्मेशन लिखो। तो ऐसा कोई डाउट मत रखो कि आप सिर्फ एक ही वाटर बॉटल या अपने लिए ही बना सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी वाटर बॉटल पे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एफर्मेशंस लिख सकते हो, तो वो भी काम करेगा। एंड नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है कि अगर हम पूरी नेगेटिव या ऑपोजिट कंडीशन होते हुए हमने ग्रेटिट्यूड किया और यूनिवर्स ने उन्हीं कंडीशंस का ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट कर लिया, तो ये डाउट आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपको लग रहा है कि ग्रेटिट्यूड हम उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए कर रहे हैं। नहीं, नेगेटिव सिचुएशन में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास ऑलरेडी क्या क्या है। ये सिचुएशन बेशक नेगेटिव है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में, अभी इस टाइम पे मेरी लाइफ में क्या क्या ऑलरेडी है जिसके लिए मैं थैंक यू कर सकती हूँ। तो आपको उनके लिए थैंक यू करना है ताकि आपका फोकस जो है इस एक छोटी सी नेगेटिव सिचुएशन से हट के आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर चला जाए। जब आपका फोकस पॉजिटिव पे जाएगा, आप ग्रेटिट्यूड में आओगे, तो उस नेगेटिव सिचुएशन का असर भी कम होगा और आगे भी आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से आपको काम करता है। एक क्वेश्चन है कि मैम मेरे 2 बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते तो क्या प्रेयर करूं, मुझे बताएं। ओके, एफर्मेशन क्या बनेगा इसका? ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है इसका ही एक पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा कि मेरे दोनों बच्चे, आप उनका नाम भी लिख सकते हो कि वो बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं। मैं जो भी डाइट उनको बना के देती हूँ वो बहुत ही खुशी के साथ खाते हैं, उनको डाइजेस्ट होता है। इस तरह से आप इसको लिखो और ये एफर्मेशन में जो बनाओ, आप वाटर बॉटल बनाओ और उसमें से उनको पानी दो। जब आप खाना बना रहे हो उस टाइम पे भी आप ये एफर्मेशंस बोलते बोलते उस खाने को बनाओ कि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तभी उनको पसंद आना स्टार्ट होगा। जब आप ही अपने मन में सोचेंगे कि उनको पसंद नहीं है और ये बिलीफ चल रहा है कि वो कुछ भी नहीं खाते हैं या खाएंगे नहीं, तो फिर वो वैसा ही रिएक्शन देंगे। जो आपकी ओर से जाएगा वैसा ही आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, होपनोपनो चैंटिंग करो। जो भी नेगेटिविटी आपके थॉट्स के थ्रू जा रही है कि 1 या 2 बार उन्होंने खाना अच्छे से नहीं खाया, वहाँ से आपने वो नेगेटिव बिलीफ अपने अंदर बना लिया, उसके लिए सॉरी बोलो कि आई एम रियली सॉरी, कि मैं ये मान रही हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी हेल्दी और अच्छा खाना नहीं खाएंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं ऐसा सोचती हूँ। आई थैंक यू कि मेरे बच्चे अब बहुत ही अच्छे से खाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने और बहुत खुशी से खाते हैं। एंड आई रियली लव यू। आप यूनिवर्स को सामने सोच के, उनको मान के, उनको ये प्रेयर करो, क्योंकि यूनिवर्स की ओर से कभी भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में नहीं आती है। हम ही अपने नेगेटिव विचारों से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आप इस तरह से फॉरगिवनेस कर सकते हैं। क्या मैं इकट्ठे जो भी 7 वीडियोस हैं उनको एक बार एक दिन में देख लूँ? बिल्कुल आप देख सकते हो। ये पूरा कोर्स आप हर दिन रिवाइज करो, बहुत ही अच्छा है। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होगी, आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे क्योंकि आपका माइंड अलग तरह से सोचना स्टार्ट करेगा। क्या शादी की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनकी भी शादी नहीं हुई है या वो अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप एफर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन हेल्थ और करियर को भी इग्नोर मत करो। अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप के एफर्मेशन बनाओ, वाटर बॉटल बनाओ, उसके ऊपर हर दिन काम करना स्टार्ट करो।
क्या मैं ट्रांसफ़र के लिए पिल्लो टेक्निक कर सकती हूँ? पिल्लो टेक्निक आप किसी भी एक जो अर्जेंट आपकी इच्छा है उसके लिए कर सकते हो, जो इस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, आप उस चीज़ के लिए करो, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र के लिए भी कर सकते हो कि मेरा बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो चुका है जहाँ पे भी आप चाहते हो, एंड आई एम रियली हैप्पी, मुझे नया वर्क एनवायरनमेंट बहुत सही मिला है, कोलीग्स बहुत सपोर्टिव हैं, मैं बहुत मन लगा के काम कर रही हूँ। तो इस तरह से ये तो हो गया फुल एफर्मेशन जो वाटर बॉटल पे बनाओगे, लेकिन पिल्लो में आप लिख दोगे कि थैंक यू यूनिवर्स मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे करने के लिए। बस आप इतनी एक स्टेटमेंट बना के पिल्लो में आप डाल सकते हो। एक बार में एक ही गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं या मल्टीपल गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आप वाटर बॉटल पे अपनी चारों एफर्मेशंस लिखोगे, लेकिन जब हम कुछ 369 टेक्निक कर रहे हैं या फिर पिलो टेक्निक कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा फोकस बढ़ जाए कि हम पूरी एनर्जी जो अपनी पूरी इंटेंशन है एक चीज़ के ऊपर दे दें, तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ के ऊपर लिखना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप किसी टेक्निक को कर रहे हो तो वहाँ पे बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, एक सिग्नल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मनी का गोल है तो आप 369 भी मनी के लिए कर रहे हो, आप पिलो में भी अपने मनी के लिए किया, तो अब आपकी वाइब्रेशन से सबसे ज़्यादा जो है वो मनी के लिए वाइब्रेशन बाहर जा रही है। तो अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो उस चीज़ के लिए आप सिंगल उस चीज़ के लिए करो, लेकिन जो आपके मेजर गोल्स हैं हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी के, उनका एफर्मेशन आपको वाटर बॉटल पे बनाना ही है, और डेली जो एफर्मेशन प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है उसमें आपको उनको बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम विजुअलाइजेशन लेट कर भी कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन आप लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आपको आंखें बंद करके लेट कर कंफर्टेबल फील होता है और आपका ध्यान पूरा जाता है कि आप जो भी स्टोरी क्रिएट कर रहे हो आप वो देख पा रहे हो, तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको बैठकर ही करना है। अगर बैठकर आपकी स्पाइन में दर्द होती है और आपका ध्यान वहीं पे है तो विजुअलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कंफर्टेबल अपनी बॉडी को कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लेट कर भी कर सकते हो। और जब हम सोने वाली टेक्निक्स करते हैं, जस्ट सोने से पहले एक नेविल गोडार्ड की टेक्निक है कि आपको सिंगल थॉट के ऊपर बार बार उसको लूप में चलाना है और ऐसे चलाते चलाते सो जाना है, तो वो लेट कर ही आप करोगे, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसको कितनी बार करना है, मतलब उस एक विश के लिए एक बार ही विजुअलाइज करना है या बार बार करना है? आपको बार बार विजुअलाइज करना है। बार बार इस प्रैक्टिस को करने का क्या मीनिंग है कि आप यूनिवर्स को हर दिन बता रहे हो कि मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में। आप बार बार ये मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो, और इस प्रोसेस को तब तक करो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, ये रूल तो हमें फॉलो करना ही करना है। हमें अपनी ओर से अपना जो एक्शन है वो लेना ही है, वो किसी टेक्निक को लेकर हो, वो कुछ फिजिकल लेवल पे हो, वो आपको लेना ही पड़ेगा। ओके हाँ, अगर हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने सही विजुअलाइज किया है? विजुअलाइजेशन के दौरान आपको वो इमोशन फील होगा, आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि अभी इन कुछ 5 या 7 मिनट के लिए आप किसी और दुनिया में थे, आप कहीं और थे, आप वहाँ पे थे। जैसे आप नींद में होते हो, नींद में कुछ सपना देखते हो, आपको बहुत फील होता है, आप उसके बाद पूरा दिन भी उसको एंजॉय करते रहते हो कि मुझे आज का सपना बहुत अच्छा आया, वो आपने फील किया। और विजुअलाइजेशन के दौरान भी अगर आप वैसा ही फील करो कि एक्चुअल में मैंने जो देखा, मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट हुआ और वो सब कुछ मेरी लाइफ में अभी हो रहा है, और कुछ सेकंड्स के लिए आप भूल जाओ कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो है ही नहीं है, तो विजुअलाइजेशन में आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं वाटर बॉटल को लेकर एक क्वेश्चन है कि क्या हमें रोज़ वाटर बॉटल के ऊपर जो भी एफर्मेशन है उनको चेंज करना है? नहीं, आपको चेंज नहीं करना है। आपको वन टाइम अपनी एफर्मेशंस लिख देनी है जो आपको हेल्थ, रिलेशन और करियर और पैसे में चाहिए। आपको उस वाटर बॉटल में से हर दिन पानी पीना है, लेकिन एफर्मेशंस वही वन टाइम जो आपने लिख दी हैं वही रहेंगी। अगर पानी की वजह से आपकी वो पेज फट जाता है या फिर आपके वो एफर्मेशंस आपको नहीं दिखते हैं, तब आप उनको चेंज करो। अब वो टाइम पीरियड चाहे 30 दिन हो चाहे 60 दिन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना टाइम भी आपको क्लियरली दिख रही हैं आपकी एफर्मेशंस, उसकी वाइब्रेशन बनेगी, आपको वो जो पानी है वो हेल्प करेगा ही करेगा। तो हर दिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्मेशन बॉटल के ऊपर के ही बोलने हैं या दूसरे पेपर पे लिखकर भी बोलेंगे तो चलेगा? वाटर बॉटल के ऊपर जो आप एफर्मेशन लिख रहे हो वही सेम एफर्मेशंस आप अलग से लिखो। जब आपने हर दिन सुबह और शाम को प्रैक्टिस करना है तो आप अपने पेपर से देख के अपनी एफर्मेशन प्रैक्टिस करो, उसमें आपको आसानी होगी। नहीं तो आप वाटर बॉटल को घुमा के पढ़ोगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा, आपका सारा उसमें समझने में ही टाइम निकल जाएगा, तो आपकी वाइब्रेशन नहीं जाएगी। तो आप वाटर बॉटल पे एक बार पेस्ट करके उसको छोड़ दिया, उसमें से सिर्फ पानी पीना है, और जो बाकी की एफर्मेशन है सेम वही एफर्मेशन आप एक प्लेन पेपर पे लिखो और वहाँ पे साफ साफ लिख के उसको पढ़ना स्टार्ट करो, वहाँ से एफर्मेशन प्रैक्टिस करो।
बॉटल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास बॉटल, स्टील बॉटल, आपकी चॉइस है, आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। ओके, एफर्मेशंस का मैंने आपको टेम्पलेट बोला था, आप मेरी वेबसाइट soulfulpallavi.com पे जाके वहाँ पे एफर्मेशंस का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट का लिंक आपको मैंने बता ही दिया कि soulfulpallavi.com है, तो आप वहाँ से अपनी एफर्मेशंस टेम्पलेट ले सकते हो। मैं ऑडियो भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। एफर्मेशन दिन में 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना ही है, इससे ज़्यादा आपकी चॉइस है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना उन बातों से जो एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में होने देना चाहते हैं, ना कि उन बातों को जो हम नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार करो उतनी बार आप कर सकते हो। मैम प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू मैनिफेस्ट माय कनाडा वीज़ा। वीज़ा अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी ओर से जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए होपनो चैंट करना है, फॉरगिवनेस करनी है कि मेरे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आप यूनिवर्स के लिए भी डायरेक्टली कर सकते हो। और दूसरा, आपको एक एफर्मेशन बनानी है, इसी का ही एक ऑपोजिट स्टेटमेंट, कि मेरा कनाडा का वीज़ा आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं हैप्पीली वहाँ पे जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं या फिर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, आप वो अपनी लाइन लिखो कि मैं बहुत खुशी से वहाँ पे इस तरह से रह रही हूँ। सिंपल। जब आप एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, एफर्मेशन जब आपने बोल दिया उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन का काम करो। उन्हीं के बारे में मत सोचते जाओ कि ये पूरा होगा, कब होगा, ये नहीं सोचना है। लेकिन अगर आपकी एफर्मेशन की वही लाइन आपके मन में चले तो आप वो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपकी हेल्थ एफर्मेशन थी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर लिया है, दैट इज़ 54 kg, जो भी अगर आपका होगा, है ना। तो मान लो दिन में आपको चलते फिरते यही एफर्मेशन आपके मन में चल रही है, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप सुबह अपने एफर्मेशन बोली कि थैंक यू सो मच कि मेरा ऑलरेडी 54 kg आइडियल बॉडी वेट हो गया है, और बाद में आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कहते हो कि अरे मेरा वेट कैसे होगा, ये काम नहीं करना है हमने। ठीक है, एफर्मेशंस लिखना हर दिन ज़रूरी नहीं है। एक बार एफर्मेशंस लिख लिया, उसको हर दिन बोल के उसको प्रोग्राम करना, प्रैक्टिस करना, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है जो सभी को हेल्प होने वाली है, तो आप इन सारी प्रैक्टिसेस को बिना किसी डाउट के करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखना कि डाउट की फ्रीक्वेंसी अगर आप रखोगे तो डाउट ही मैनिफेस्ट होगा। आप जो भी कर रहे हो बस उसको 100% ट्रस्ट कर लो कि यही सही है, यही सच है। बस जितना मैंने आपको सिखाया है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है, उसको ही फॉलो करो और आप देखोगे रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको हेल्प मिली है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फेसबुक पे जिन्होंने अभी भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। फेसबुक पे लाइव प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।